कैसे हैं मेरे प्रिय छात्र छात्रा, आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज के इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी के मस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल वर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो क्लास होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में फाइनली काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया गया है, क्योंकि 2025 के परीक्षा में पूछे जाने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस भी है। इसलिए आपको जो है इन सारों प्रश्नों को काफ़ी अच्छे तरीक़ा से देखना होगा, क्योंकि इन सारे प्रश्न 2025 के परीक्षा में आएगा ही आएगा। ठीक है ना। आज के इस क्लास को इंपॉर्टेंट क्लास समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। आपको पता भी होनी चाहिए कि आपकी परीक्षा की जो टाइमिंग है काफ़ी नज़दीकी भी आ चुकी है, जिसके कारण आपको जो है मेहनत काफ़ी अच्छे से करना होगा, ठीक है ना। और हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग मेहनत को क्या कीजिए, बुलंद कीजिए, ठीक है ना। अपनी बुलंदी बनाए रखिए, क्योंकि बुलंद को कमज़ोर कीजिएगा तो यहाँ कैसे होगा, ठीक है ना। क्योंकि आपके सिर पर 2 महीना है और 2 महीना में काफ़ी सिलेबस का दबाव भी पड़ेगा, तो आपको जो पढ़े रहिएगा वो भी भूलिएगा, ठीक है ना। हम कहेंगे कि 6 घंटा मेहनत करते थे पहले, 6 घंटा ही कीजिए, लेकिन बेहतरीन तरीका से कीजिए। 10 घंटा पढ़ने से सब कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। आप लोग जितना घंटा पढ़ते हो उतना घंटा में आप लोग पूरा सिलेबस पर अपना फोकस कीजिएगा, ठीक है ना। अपना क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा, तभी आपका बेहतरीन नंबर आएगा। कोई 10 घंटा पढ़ने से अच्छा नंबर नहीं आ जाता है, ठीक है ना। इसलिए आपको जो है अच्छे तरीका से पढ़ना है और अच्छे मार्क्स लाना है, ठीक है ना। अभी जो टाइमिंग चल रही है यहाँ, अभी फ़ोन चलाने का, बात करने का, सोने का, सब कुछ कर रहा होगा, ठीक है ना। पढ़ने का तो साफा मन भी नहीं करेगा। और इसी में जो लड़का मन का कंट्रोल कर लिया, पढ़ लिया, उसका बेहतरीन से बेहतरीन नंबर आता है मेरे भाई, ठीक है ना। तो आपको पढ़ना अति आवश्यक है। थोड़ी सी मोटिवेट लाइन था, आपको पढ़ना अति आवश्यक है, क्योंकि अभी मोटिवेट देना बच्चों का काफ़ी ज़्यादा जरूरत है, ठीक है ना। केवल पढ़ाना नहीं, मोटिवेट देना भी जरूरत है, ठीक है ना। और हम 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले मेरे से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फटाफट लाइक कर लीजिए, और हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है ना कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के रचयिता पाठ क्या है, और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मतलब कहने का मतलब, क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि चंद्रधर शर्मा द्वारा कौन सा पाठ लिखा गया है। तो आपको पता है कि उसने कहा था कहानी कौन लिखी है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखे हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा 1 का ऑप्शन हम लोग क्या टिक करेंगे, बी टिक कर देंगे मेरे भाई। एक भी क्वेश्चन को हम बार बार बोलेंगे कि एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज मत कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दे रहे हैं, वही क्वेश्चन फाइनल परीक्षा में पूछेगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन छोड़े हैं तो वहां पर नहीं छोड़ दीजिएगा, नहीं तो मारिएगा तो गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन अगर देख लेंगे ना वो, और आंसर देख लेंगे, तो वहां पर याद पड़ जाता है। आप 10 में भी परीक्षा दिए होंगे तो इसी टाइप से हुआ होगा। तो आपको देखना अति आवश्यक है। आप पढ़िए या ना पढ़िए, सारे क्वेश्चन को देख लीजिए। कम से कम 100 क्वेश्चन है, उसमें से कम 33 क्वेश्चन तो याद होगा ना। देखिएगा तो 30 क्वेश्चन तो याद होगा ना वहां पर। तो 30 क्वेश्चन तो आ गया, और 20 क्वेश्चन इधर उधर से मार लेंगे, ठीक है ना। तो आपको जो है बेहतरीन तरीका से मेहनत करना है, ठीक है ना। पूरा लगन से मेहनत करना है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर, प्यारे नन्हे बेटों को कविता के लोहा किसका प्रतीक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न जो है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। लोहा किसका प्रतीक होता है, तो कर्म का प्रतीक होता है इसमें, ठीक है ना। प्यारे नन्हे बेटा जो पाठ लिखा गया विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। ये जो होता है क्या होता है, कर्म का प्रतीक होता है, याद रखना है मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम क्या है। सुभद्रा कुमारी जो चौहान ने लिखी है कविता, उनका कविता का नाम क्या है, तो याद रखिएगा उन कविता का नाम जो है पुत्र वियोग, ठीक है ना। पुत्र वियोग। और सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था, पूछता है बिहार बोर्ड में, ठीक है ना। बार बार पूछा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन जो हुआ था कैसे हुआ था मेरे भाई। याद रखिएगा कार दुर्घटना में हुआ था। और सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम जो है, याद रखिएगा लक्ष्मण सिन्हा है, ठीक है ना। तो जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम बतलाएंगे आपको अच्छे से गेन कर लेना है इन सारे प्रश्नों को, ठीक है ना। क्योंकि इस सारे प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न होंगे, ठीक है ना। इसलिए आपको जो है सारे प्रश्न को अत्यधिक तरीका से क्या करना होगा, आपको रखना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, किस पाठ की उक्ति है, किस पाठ की उक्ति है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वो पूर्ण है। और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और 2025 के परीक्षा में आने का पूरा फुल संभावना प्रश्न है, ठीक है ना। ये प्रश्न को आने का पूरा फुल संभावना है, ठीक है। तो किस पाठ से लिया गया, अर्धनारीश्वर पाठ से। और इस पाठ के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है ना। दिनकर, याद रखिएगा दिनकर जी की कृति है ये, ठीक है ना। याद रखिएगा भाई, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। हम बोल रहे हैं ना, एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है, तो याद रखिएगा कहने का मतलब है कि बातचीत जो बात है वो क्या है, तो याद रखिएगा ललित निबंध है। क्या है, ललित निबंध है, निबंध, ठीक है, निबंध है। तो इसका मतलब यहाँ पर निबंध केवल दिया है तो निबंध मारेंगे, और ललित निबंध रहेगा तो ललित निबंध मारेंगे। याद रखिएगा दोनों में से जोनो रहेगा तो मारेंगे, ठीक है ना। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है। हम बार बार यही बात बोलते हैं कि आपको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 6 का कर रहा है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। लहना सिंह किस कहानी के पात्र है, जल्दी से जो है 5-6 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा कि लहना सिंह। तो लहना सिंह किस कहानी के पात्र है, रोज कहानी के पात्र है, ठीक है ना। सॉरी, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, लहना सिंह है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वी टिक कर देंगे। 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, वी टिक कर देंगे, क्योंकि उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो द्वारा लिखा गया है, और इसमें जो है लहना सिंह की चर्चा किया गया, क्योंकि इस कहानी की मुख्य पात्रा भी है, यानी इसका नायक जो है, हीरो जो है लहना सिंह है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन का करें, एक लेख और एक पत्र लेखक के कौन है, लेखक कौन है। एक लेख एक और पत्र जो है इस पाठ का लेखक कौन है, तो याद रखिएगा भगत सिंह है। और एक प्रकार का यह ऐतिहासिक, क्या ऐतिहासिक पत्र है, यह एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है। पूछेगा कि यह एक लेख और एक पत्र कैसा पत्र है, तो याद रखिएगा ऐतिहासिक पत्र है और भगत सिंह द्वारा रचा गया है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि भगत सिंह की क्या हुई थी, फांसी हुई थी, याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये भूल जाएंगे तो आप लोग देश के नागरिक नहीं है, ये भूलना नहीं है आपको, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का है कि सूरसागर के कवि कौन है, और आपको पता ही होगा कि सूरसागर जी की कवि कौन है, सूरदास जी है। ऑप्शन जो हो जाएगा 8 का ऑप्शन हम लोग फाइनली वी टिक करेंगे, और एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ेंगे। आज की इस क्लास में सारे क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, जो क्वेश्चन आएगा और जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा आएगा वो भी क्वेश्चन को हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या करें कि जूठन शीर्षक पाठ रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। जूठन पाठ जो है हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, तो याद रखिएगा वो एक प्रकार का आत्मकथा है। और कैसा आत्मकथा है, तो याद रखिएगा मेरे भाई दलित आत्मकथा है, आत्मकथा है। आप लोग याद रखिएगा कैसा आत्मकथा है, दलित आत्मकथा है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। किनके द्वारा पाठ लिखा गया है, ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा गया। और देखिए जो भी हम एक्स्ट्रा बतला रहे हैं ना, वो सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग गेन कीजिए, क्योंकि उन सारे प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे बिहार बोर्ड से, ठीक है ना। तो इसलिए आपको जो है उन सारे प्रश्न को अत्यधिक देखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या करें मेरे भाई, करे आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। और मुहावरा से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए कि 60 ग्रामर से पूछेगा और 40 के क्या से पूछेगा, 40 जो पूछेगा बुक से पूछेगा, क्या बुक से पूछेगा, और 1 ग्रामर से पूछेगा, ठीक है ना, ग्रामर से पूछेगा ये, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ दोनों पर फोकस करना होगा। देखिए यहाँ पर ग्रामर से 30 से 35 क्वेश्चन ही बच्चों से बनता है, ठीक है ना, ग्रामर से, ठीक है ना। 30 से 35 क्वेश्चन बनेगा, ये हमें विश्वास है, ठीक है। और यहाँ खुद बनेगा तो 40 बनेगा, मान लीजिए 40 बनेगा। और यहाँ पर 20 से या 25 बनेगा क्वेश्चन किताब से, क्योंकि किताब से काफी हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब बच्चे से ग्रामर से ही क्या करते हैं, नंबर उठा लेते हैं। ग्रामर क्योंकि सारे बच्चे पढ़ लेते हैं तो 60 नंबर आएगा, और उसमें से 40 आ जाएगा, 35 से 40 क्वेश्चन पूछे आ जाएगा। और इसमें से 10 से कहूँगा 10 कम से कम नहीं आएगा तो किताब से 10 क्वेश्चन आपको आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो आपको दोनों पर फोकस करना होगा, लेकिन ग्रामर पर सबसे ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि ग्रामर आपको काफी आसान है, ठीक है। चलिए इसका आसमान टूटा मुहावरा का अर्थ क्या होता है, जल्दी से बतला दीजिए। 10 का ऑप्शन, तो 10 का ऑप्शन भी हम लोग टिक कर देंगे। याद रखिएगा अचानक मुसीबत आ जाना, ठीक है ना। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का है, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। और ये 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ जो होता है वो क्या होता है। तो याद रखिएगा बहुत अनुभवी होना। आप लोग मान लीजिए कि कहीं कहीं ठोकर खाएंगे, जो ठोकर एक बार खा लेता है वो वहां से मतलब वहां इतना संभल जाएगा ना वो कि वो फिर उस रास्ता पर जेबे नहीं करेगा, ठीक है ना, उस राह पर जेबे नहीं करेगा, क्योंकि उस पर हम ठोकर खा रहे हैं। तो आपको जो है मतलब घाट घाट का पानी पीना वहां पर, जैसे आप लोग है स्टूडेंट लोग है, आप लोग कितना तकलीफ सहते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा तकलीफ सहना पड़ता है स्टूडेंट में, भिखारी का दशा होता है स्टूडेंट का, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, जगत का विशेषण क्या होता है। जगत का विशेषण जगदीश होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखिए समाज का पूछेगा, यहाँ पर जाति का पूछेगा, पर्वत का पूछेगा, और यहाँ पर भारत का पूछेगा, ठीक है ना। यहाँ पर भारत का पूछेगा, ठीक है ना, भारत का पूछेगा, याद रखिएगा भारत का पूछेगा। तो समाज का पूछेगा तो सामाजिक कर दीजिएगा, ठीक है ना, सामाजिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जात का पूछेगा, जातीय कर दीजिएगा, ठीक है ना, जातीय कर दीजिएगा। और पर्वत का पर्वतीय कर दीजिएगा, और भारत का भारतीय कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। ये सारे प्रश्न को याद रखिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है ना काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और बिहार बोर्ड में पूछेगा। इन सारे प्रश्न में से 2 प्रश्न कौनो ना कौनो पूछ देगा आपको, तो आपको ये सारे प्रश्न पता होना चाहिए, तभी तो आप मारिएगा, ठीक है ना। तो आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। किसी तरह सारे क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग। दिन का विशेषण क्या हो जाएगा, आपको पता है कि दिन का विशेषण जो हो जाएगा दैनिक हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग भी टिक कर देंगे, ठीक है ना। और काफी अच्छे से क्लास चल रही है, सारे क्लास काफी अच्छे से चल रही है, और सारे बच्चे काफी अच्छे से मेहनत भी कर रहे हैं, ठीक है ना। देख रहे हैं कि लगातार कमेंट आ रहा है पूरा कि सर काफी बेहतरीन तैयारी चल रही है। इस तरह हम पूछते हैं कि आपका तैयारी कैसा, हम लास्ट में पूछते हैं कि आपका तैयारी कैसा चला, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। 70 में कितना सही हुआ और 100 में कितना सही
सही हुआ, तो बच्चे खूब अच्छे से कमेंट देते हैं कि सर 100 में मेरा 90 सही हुआ, इसका मतलब वो काफी बेहतरीन मेहनत कर रहा है बच्चा, ठीक है ना। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए कि आप लोग भी कमेंट का आपका भी कमेंट आगे आए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या करे, कह रहा है ना, कह रहा है कि शिव का उपासक कौन क्या कहलाता है, शिव का उपासक क्या कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि शिव का उपासक जो कहलाया जाएगा शिव कहलाया जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 14 का ऑप्शन हम लोग बी टिक करेंगे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और क्या कर रहा है 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तुम शब्द क्या होता है, और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न, ठीक है ना। कि संध्या का विलोम शब्द क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि संध्या का विलोम शब्द प्रातः होता है, और काफी बार हम क्लास में चर्चा भी कर चुके हैं इस प्रश्न को, ठीक है ना। तो आपको जो है कोई भी प्रश्न को हल्का में नहीं लेना है, ठीक है ना। मान लीजिए किसी का 299 नंबर आ जाता है, तो 1 नंबर के लिए वो क्या करता है, फेल कर देता है, फेल का सेकंड कर देता है, तो वो फेल का मतलब होता है, ठीक है ना। सेकंड आजकल 300 नंबर आम आदमी भी मंगा देगा, ठीक है ना। 300 नंबर जो नहीं पढ़ा होगा ना वो भी मंगा देगा, और नंबर का अच्छा नंबर का मतलब जो हो जाएगा 450 से प्लस नंबर जो आएगा वो अच्छा नंबर हुआ, ठीक है ना। क्योंकि 300 नंबर तो कोई लड़का मंगा दे रहा है, ठीक है ना। तो आपको जो है अच्छे तरीके से मेहनत करना है कि आपके 450 नंबर आपका भी आ जाए, 450 से ऊपर जितना आ जाए, टॉपर में भी आ जाए आपका, भगवान करे कि, ठीक है ना। तो आपको जो है मेहनत अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या करें कि अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई कि अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है। तो हम काफी बार बतलाए भी हैं कि अनुराग का विलोम शब्द विराग होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का दूसरा सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है ये भी कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन जो हुआ था किस वर्ष हुआ था। तो याद रखना है मेरे भाई के 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। दूसरा पूछ रहा है तो 1951 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी। मतलब भूषण जी का नाम भूषण था, तो ये उनके जो उपाधि भूषण उपाधि किसने दी, कोई तो उपाधि दिया होगा। तो याद रखिएगा 18 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, राजा रुद्रा शाह ने दिए थे। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को आज की इस क्लास में छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है ना। और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में हम आपको बतलाएंगे ही बतलाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या करेंगे, तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था। और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था, राम बोला था, क्या था, राम बोला था। ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 20 कह रहा है कि उसने कहा था किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। उसने कहा था कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। उसने कहा था कहानी एक प्रकार का कहानी है, ठीक है ना। और किसने लिखा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा है। और किस वर्ष प्रकाशित हुआ था पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा 1915 ईस्वी में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन करें कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने लगाया। तो याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति का नारा जो है जयप्रकाश नारायण ने लगाया, ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसका बचपन का नाम, जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम पूछेगा, बचपन का नाम क्या था, तो बाउल था, ठीक है ना, बाउल था, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। और इसे अमेरिका का दलाल भी कहा गया था, जयप्रकाश नारायण को, याद रखना है, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन का रोज कहानी की नायिका कौन है। तो याद रखिएगा रोज कहानी की जो नायिका होगी वो क्या होगी, सॉरी मालती होगी ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या करें, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। और देखिए बालकृष्ण भट्ट का पिता पेशे से जो थे व्यापारी थे, और पिताजी का नाम क्या था, बेनी प्रसाद, क्या, बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है ना, भट्ट जी थे, ठीक है ना। इनके नाम जो है बेनी प्रसाद भट्ट थे, और माता का नाम क्या था, पार्वती देवी था, पार्वती देवी था। आप लोग याद रखिएगा सारे प्रश्न जो भी हम बतला रहे हैं वो सारे प्रश्नों को आपको याद रखना होगा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। तो याद रखिएगा बातचीत के माध्यम से जो है ना बालकृष्ण भट्ट जो बतलाना चाहते हैं, क्या बतलाना है, बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। और एडिशन के अनुसार बोला गया था कि असल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है। तो याद रखिएगा असल बातचीत जो हो सकती है 2 लोगों में हो सकती है, और एडिशन के अनुसार ये बोला गया था, बात याद रखना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या करे मेरे भाई, कह रहे कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो बालकृष्ण भट्ट ने जो मासिक पत्र निकाला था, हिंदी प्रदीप निकाला था, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा 25 का। याद रखना है कि एक भी क्वेश्चन को ना छोड़ना नहीं, और सारे प्रश्नों को किसी भी हाल में मार देना है, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक कौन था, तो याद रखिएगा वजीरा सिंह था, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा 26 का, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, सारे बच्चे जो क्लास से नए जुड़े और जो पुराने जुड़े सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिख राइफल जमींदार लाहना सिंह का नंबर क्या था। तो याद रखिएगा 77 था, और ये बिहार बोर्ड के 2023 वाला पेपर में पूछा गया है, ठीक है ना। आपके भाई बहन दिए होंगे तो वहां देख सकते हैं आप लोग। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि कछुआ धर्म किसकी कृति है, किस लेखक की कृति है। कछुआ धर्म जो है किस लेखक की कृति है। तो याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कृति है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था। दिनकर जी का निधन जो हुआ था किस अस्पताल में हुआ था। तो याद रखिएगा विल्डन नर्सिंग होम में हुआ था, ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 29 नंबर, ठीक है।
चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या करें, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था, तो याद रखना है 30 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, सिताब दियरा में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। और जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे, ये भी क्वेश्चन आता है, तो 1924 में बने थे, और 1924 में लेनिन का भी मृत्यु हुआ है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे। देखिए क्वेश्चन आइए गया यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे, तो यहाँ हम बोले थे ना कि 1924 में बने थे, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन करके, दल विहीन लोकतंत्र किनके मूल उद्देश्य में है। दल विहीन लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र के मतलब आजादी होता है, ठीक है ना। कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं, कोई भी सरकार पर आप लोग आवाज उठा सकते हैं, इसका लोकतंत्र का मतलब हुआ। राजतंत्र का मतलब होता है कि एक राजा रहेगा और राजा जो कहेगा वो करना होगा आपको, ठीक है ना। तो आपको जो है लोकतंत्र में जीना है, राजतंत्र में नहीं जीना है, ठीक है। तो 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा मार्क्सवादी तथा लेनिनवादी बोला जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन करें, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है, तो याद रखिएगा 33 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी टिक कर देंगे। उस वर्ड से जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है आपको, सारे प्रश्न को किसी भी परिस्थिति में किसी भी हाल में आपको देख लेना है, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन करें, अर्धनारीश्वर का काल्पित रूप क्या है। देखिए अर्धनारीश्वर का काल्पित रूप क्या है, तो याद रखिएगा शिव और पार्वती का काल्पित रूप जो होता है अर्धनारीश्वर पाठ में चर्चित किया गया है, याद रखना। और इस पाठ के लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर है, रामधारी सिंह दिनकर हम काफी बार भी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 35 क्या करें, प्रेमचंद्र थे, प्रेमचंद्र जी क्या थे, तो याद रखिएगा वो जो थे कथाकार थे। ऑप्शन जो हो जाएगा 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे क्लास में लाइक का भी संख्या कम है और सब्सक्राइब का भी संख्या कम है। तो सारे बच्चे से मेरी उम्मीद है कि आप लोग क्या कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में अपने दोस्त के पास शेयर भी कीजिए, वो भी क्लास का भरपूर लाभ उठा ले, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि आत्मा का विशेषण क्या होता है। आत्मा का विशेषण क्या होता है, आत्मीय होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। और देखिएगा विशेषण से 3 से 4 प्रश्न आएगा ही आएगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, तो विशेषण आराम से आप लोग याद कर लीजिएगा, और विशेषण काफी आसान होता है, ठीक है ना। विशेषण काफी आसान होता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है। संस्कृत के जो 4 अध्याय है किसकी कृति है, तो याद रखिएगा वो जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 37 का ऑप्शन हम लोग ये टिक करेंगे, है ना। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, करें मालती के पति का नाम क्या था। देखिए मालती के पति का नाम जो था महेश्वर था, और महेश्वर एक प्रकार का डॉक्टर था, और एक ग्रेगी नामक बीमारी को ऑपरेशन कर रहा था, ठीक है ना। आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि महेश्वर जो है किस बीमारी का ऑपरेशन करता था, तो ग्रेगी नामक बीमारी का, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आप लोग, फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा भी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 39 क्या करें, रोज इनमें से क्या है। रोज जो है इनमें से क्या है, तो याद रखिएगा रोज एक प्रकार का कहानी है, और कहानीकार का नाम है अज्ञे जी, ठीक है ना। अज्ञे जी का पूरा नाम जो होता है सचितानंद हीरानंद से आगे होता है, आप लोग याद रखिएगा। हम काफी बार सारे क्वेश्चन को हम रिपीट भी कर रहे हैं, ठीक है ना, काफी बार रिपीट भी कर रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए और उनको याद कर लीजिए, जो एक्स्ट्रा बतलाया जा रहा है वो क्वेश्चन को लिख लीजिए, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि अज्ञे जी की माँ का नाम क्या था। अज्ञे जी की माँ का नाम क्या था, जल्दी से जो है 40 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा, बेंती देवी था, ठीक है ना। और पिताजी का नाम जो है हर्षुल दयाल था, क्या हर्षुल दयाल था, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि निम्न में से किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख हुआ है। अभी भी हम चर्चा किए कि महेश्वर जो है ग्रेमिन नामक बीमारी का ऑपरेशन करता था, और रोज कहानी से संबंधित है, ठीक है ना, रोज कहानी से संबंधित है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 41 का, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध का निबंध का किसका लिखा हुआ है, किसका लिखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि विद्यार्थी और विद्यार्थी में आ जाए, और राजनीति का जाए, ठीक है ना, राजनीति का जाए, और नव युवक का बात आ जाए, ठीक है ना, नौजवानों का बात आ जाए। वहां आप लोग आंख मूंद करके किसको मारना है, भगत सिंह को मार देना है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। और एक प्रकार का ये ऐतिहासिक पत्र है, याद रखिएगा ये ऐतिहासिक पत्र है, ठीक है। और भगत सिंह का पूरा परिवार जो था स्वाधीनता सेनानी था, ठीक है, ये भी साथ में याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या करेगा, बंदी जीवन किसकी कृति है। बंदी जो जीवन जो है किस लेखक की कृति है। 43 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सचिंद्र नाथ सन्याल जी की है, ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे। 44 क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादक करते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे वो किस विद्यार्थी का पत्र का संपादक करते थे, तो याद रखिएगा 44 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 44 का ऑप्शन हम लोग डी टिक करेंगे, प्रताप, ठीक है, ऑप्शन डी टिक कर देंगे। 45 नंबर क्वेश्चन करें कि इतिहास शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। हम पहले ही बोले थे कि इतिहास का विशेषण जो हो जाएगा ऐतिहासिक हो जाता है, तो कौन सा ऐतिहासिक हो जाएगा, ये ऐतिहासिक नहीं, ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक नहीं होता है, ऐतिहासिक होता है, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 45 क्या करें मेरे भाई, करे लोग भूल गए किसकी कृति है, किस लेखक की कृति है कि लोग भूल गए। आजकल दोस्त भी भूल जा रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ी सी रास्ता बदल जा रही है तो भूल जा रहे हैं, तो आपको भूलना नहीं है, याद रखना है मेरे भाई, ठीक है ना। तो जल्दी से बतला दीजिए 46 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा रघुवीर सहाय जी की कृति है ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का है कि बहुजन स्वप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है। बहुजन स्वप्रेषण लिखी है, पुस्तक लिखा गया उस किस लेखक की कृति है, तो याद रखिएगा 47 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर जी की लिखी हुई है, याद रखना है। सारे प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है, सारे प्रश्नों को अच्छे से आप लोग फोकस कीजिएगा, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या करें, काजल शब्द में कौन सा लिंग है। देखिए काजल जो होता है, काजल लड़की का नाम नहीं है, ये आंख में लगाने वाला काजल है, और काजल शब्द का स्त्रीलिंग रूप पूछा गया है तो कौन सा है, तो याद रखिएगा पुल्लिंग है। काजल जो शब्द है पुल्लिंग है, याद रखिएगा। लड़की वाला नाम वाला नहीं है, नाम वाला होता तो ये क्या हो जाता है, ये स्त्रीलिंग हो जाता, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन का हार जीत किस प्रकार का किसकी रचना है, किस प्रकार की रचना है, तो याद रखिएगा 49 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। गद्य कविता है, और हार जीत किस लेखक की कविता है, तो अशोक वाजपेयी जी की रचना है, ठीक है। अशोक वाजपेयी, ठीक है, ये अशोक वाजपेयी जी की रचना है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय का संधि विच्छेद क्या होता है, तो याद रखिएगा हिमजोर आले होता है, तो कहाँ पर दिया है, ऑप्शन डी में दिया है क्या, ऑप्शन डी हम लोग 50 का टिक कर देंगे। और एक शिवालय होता है, और शिवालय का भी याद रखिएगा, शिवजोर आले होता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ 50 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बतलाए हैं, उम्मीद करते हैं आप पूरा क्लास देखोगे तो पूरा समझ में आया होगा, ठीक है ना। आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे, ठीक है ना, और इससे बेहतर और क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लेकर आने वाला है, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद जय भारत।